तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सुअर किराए के एपिसोड 11 एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट सेशन में को तारू भी क्यों में स्कूल जाना डिसाइड करते हैं, जहाँ पे अकाने जाने वाली थी और उन दो के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। तो को तारू अपनी तैयारी शुरू कर देता है और भले ही चीज़ बहुत ज़्यादा टफ थी, बट अगर वो स्टार्ट से इस चीज़ को होपलेस मानेगा तो ये बस उसकी लेजीनेस कहलाएगी। और उसकी माँ भी खुश थी कि उतार अपने फ्यूचर को सीरियसली ले रहा था। और नेक्स्ट टाइम कुतारू की माँ उसकी टीचर से मिलती है तो उसकी माँ एक पब्लिक स्कूल प्रेफर कर रही थी, लेकिन कोतारू क्यों में स्कूल जाना चाहता, जो सुन के उसकी माँ के साथ टीचर भी सरप्राइज हो जाती है और उसकी माँ उस पर गुस्सा थी एज उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी और इस पूरी चीज़ पे उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो नहीं चाहती कि हर कुछ डिसाइड करें। और साथ में टीचर बताती है कि वहाँ पे अकाने भी चाह रही थी, तो उसकी माँ समझ जाती है कि अकाने की वजह से ही वो क्यों में स्कूल जा रहा था और उसे कहती है फिर से एक बार सही से सोचने को। लेकिन इस पर कुतार अपनी माँ पर ही गुस्सा हो जाता है और उनसे बुरी तरह बर्ताव करता है और अपने पेरेंट्स से फाइट के बाद में वो अपने रूम में चले जाता है। और कोतारू इस बारे में अकाने को बताना चाहता, बट वो ऐसा नहीं कर पाता एज वो उसकी स्टडीज़ को हिंडर नहीं करना चाहता। और वहीं पे अकाने अपनी पढ़ाई के बाद में एक स्कार्फ को बुन रही थी तो उसकी बहन उससे पूछती है कि थोड़े समय में ही वो ग्रेजुएट होने वाली थी, तो उसके बाद वो क्या करेगी। तो उसे अकाने बताती है कि वो दोनों सेम स्कूल जाने वाली थी, जिस पे उसकी बहन शॉक हो जाती है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है एज उसके अकॉर्डिंग ऐसा केस नहीं था कि वो फ्यूचर में हमेशा साथ रहेगी और अगर गलती से ब्रेकअप हो जाता है तो क्या अकाने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगी। पर अकाने बताती है कि कभी ब्रेकअप नहीं करेगी और वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और दूसरे कोतारू अब भी अपनी माँ से सही से बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसकी पढ़ाई में उसका फुल सपोर्ट कर रही थी। बट नेक्स्ट दिन पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि कोतारू भी उसी स्कूल में अप्लाई करने वाला था जहाँ पे अकाने जा रही थी। तो कोतारू के फ्रेंड तो उसका सपोर्ट कर रही थी, बट मैक्सिमम बच्चे को तारू का मजाक उड़ा रही थी एज उन्हें लग रहा था कि उसकी ग्रेड्स अच्छी नहीं थी तो क्यों में स्कूल कभी भी नहीं जा पाएगा। और घर पे तारू की माँ देखती वो तारू कितनी मेहनत कर रहा था और इसके बाद वो उसकी टीचर से मिलती है और तारू के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। और वहीं पे सही में की ग्रेड्स इम्प्रूव नहीं हो रही थी और उसे भी लग रहा था कि क्यों में स्कूल नहीं जा पाएगा और उसके पेरेंट्स इस सब चीज़ के अगेंस्ट थे। तो उसे लग रहा था कि वो भी होप कर रहे थे कि वो फेल हो जाए, जो कि ऑब्वियसली केस नहीं था। और इस पे दाइसो के भी क्या था अपने माइंड को क्लियर करने को और एक बार शांति से अपने पेरेंट्स से बात करने को, लेकिन कोतारू फिर भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाता। इसके बाद अकाने उसी मैसेज करिए क्रिसमस में मिलने बुलाती है। तो नेक्स्ट दिन कोतारू अकाने के लिए एक गिफ्ट लेता है और वो दोनों फाइनली बहुत टाइम के बाद मिलते हैं। तो कोतारू अकाने को क्रिसमस गिफ्ट देता है जिसमें एक हैंकरचीफ था, जिस देखिए अकाने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी कोतारू को क्रिसमस गिफ्ट देती है जिसमें एक मफलर था जो उसने खुद ही बनाया था और उस पर कोतारू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद कोतारू अकाने को बताता है कि उसकी माँ क्यों में स्कूल जाने के अगेंस्ट थी और वो उन्हें अपनी ग्रेड्स इंक्रीज करके प्रूव करना चाहता, बट ये चीज़ भी काम नहीं कर रही थी। तो इस पे अकाने बताती है कि जो फैमिली का सपोर्ट था वो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद वो दोनों कुछ देर घूमते हैं और एंड में एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं और एक किस करके फेयरवेल बिड करते हैं। और नेक्स्ट दिन अकाने का रिजल्ट भी आ जाता है एज वो रेकमेंड के ज़रिए
कि वो स्कूल जा रही थी, जिसमें वो पास हो जाती है। और ये जान के कोतारो और चिनात्सु बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चिनात्सु कोतारो को मोटिवेट करती है कि वो भी सेम चीज़ कर सकता है। और घर पे कोतारो से बताते हैं कि वो स्कूल में अप्लाई कर सकता है, बस एक शर्त पे कि अगर वो फेल होगा तो उसे पब्लिक स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। और साथ में ये भी बताते हैं कि उसकी टीचर ने उसकी माँ को बुलाया था ये बताने के लिए कि कोतारो को अपनी करंट ग्रेड्स पे क्यों में स्कूल में अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पे उसकी माँ ने फाइट बैक की थी, एज उनने देखा कि कोतारो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो उनके अकॉर्डिंग उसे एक चांस मिलना चाहिए। और ये सब सुन के कोतारो समझ जाता है कि उसकी माँ उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करती थी और उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। और ये रियलाइज़ करके वो अपने ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। और नेक्स्ट दिन कोतारो के पेरेंट्स के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और कोतारो क्यों स्कूल का एंट्रेंस देने के लिए वहाँ से चली जाता है और उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर रही थी। और यही पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आजकल काफ़ी सही था और इसमें कोतारो अपने पेरेंट्स से ही फाइट करती था, जो कि रियल लाइफ में अक्सर ही होता है। ऐसा हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे पेरेंट्स हमारे फ्यूचर चिंता करते हैं और इवन अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते तो आप उन्हें समझा सकते हैं और वो समझ जाएगी, क्योंकि एट लास्ट वो हमारी चिंता करते हैं। और जैसा एपिसोड में होता है और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। और साथ में हम देखते हैं कन्नड़ कोतारो को और बलियन के रिलेशन में कुछ कमियां हो सकती हैं, बट वो दोनों एक आइडल कपल है, एज वो दोनों दूसरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करती और एक दूसरी फ्यूचर में अड़चन बनने के बजाय दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कपल्स को उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।